अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ रही है तो एक बार मनीव्यू से पर्सनल लोन लेने का ट्राई करके जरूर देखो। आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से ही काफी आसानी से मनीव्यू पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि बैंक एंड एनबीएफसीज की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं लोन प्राप्त करने के लिए। जैसे आपका बैंक के साथ पिछला फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अगर आपने कोई फाइनेंस पर प्रोडक्ट लिया हुआ है या आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट आप यूज करते हैं तो समय पर उसकी लिमिट आप पे करते हैं कि नहीं करते हैं। आपने जो भी आइटम फाइनेंस पर लिया होगा उसकी ईएमआई अपने टाइम पर जमा की है नहीं की है। आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा होना चाहिए। यानी कि मान के चलो कि जितना ज्यादा आपका सिविल स्कोर होगा उतनी ही ज्यादा लिमिट आपको ऑफर होगी और उतने ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलेगा। तो चलिए आपकी पैसों की अर्जेंट जरूरत को पूरा करने के लिए एक बार देख लेते हैं कि पैन कार्ड और आधार कार्ड पर मनीव्यू से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। देखो, सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से मनीव्यू के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके भी आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करके इसको अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ से आपकी ईमेल आईडी को चूज करके ओके करेंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन में जो सिम कार्ड पड़े हुए हैं उनके नंबर आपको शो हो जाएंगे। अब जिस भी नंबर के साथ आगे आप जाना चाहें उस नंबर को चूज करके ओके करेंगे। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आगे आप फिल करेंगे। उसके बाद आप मनीव्यू के इस पर्सनल लोन वाले एप्लीकेशन पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करेंगे, एजुकेशन सेट करेंगे, मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ पे प्रीफर्ड लोन अमाउंट की कितना लोन अमाउंट आपको चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो भी अमाउंट आप एंटर करेंगे, एंटर करने से पहले सोच समझकर एंटर कीजिएगा कि आपको एक्चुअल में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पे लेने को तो कितना भी अमाउंट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा मतलब ये एक प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पर आपको हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो अगर आपको जितने पैसे की ज़रूरत है, आपको लगता है कि भाई महीना 2 महीने के लिए कुछ पैसों की अर्जेंट आपको ज़रूरत पड़ रही है, आप अपना काम निकालेंगे, आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, तो उतने ही अमाउंट को आप यहाँ पे एंटर कीजिए। जैसे कि मुझे फिलहाल अभी 20,000 रुपये की ज़रूरत है तो यहाँ पर मैं 20,000 रुपये का अमाउंट एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला रहेगा सैलरीड और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। तो आपके हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मंथली इनकम एंटर कर देंगे एंड देन गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के लिए आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको आपकी पैन कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एंड देन आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर कर देंगे, जेंडर चूज करेंगे और गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपकी ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। जैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो जाती है उसके बाद आपको कितना लोन अमाउंट ऑफर होने वाला है वो अमाउंट निकलकर सामने आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 2 ऑफर मिल रहे हैं। पहला ऑफर है 2,45,000 रुपए का। अगर हम यहाँ पे डिजिटली अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स यानी कि बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अभी हम मनीव्यू के साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पर हमें 2,45,000 रुपये का ऑफर मिल जाएगा। और अगर हम विदाउट बैंक स्टेटमेंट, हमें अपना बैंक स्टेटमेंट शेयर नहीं करना है तो हमें मिलता है 90,000 रुपये का लोन। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुझे मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही कम लोन अमाउंट की ज़रूरत है, मात्र 20,000 रुपये की रिक्वायरमेंट थी, बट मुझे यहाँ पे 2 ऑफर मिल रहे हैं तो मैं जाऊँगा 90,000 रुपये लोन के साथ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लोन नहीं चाहिए। आपके केस में अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप बड़ा लोन अमाउंट भी आप चूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं 90,000 वाले ऑफर पर क्लिक करके गेट लोन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने लगेगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 90,000 रुपीज़ का हमें ऑफर मिल चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस का ऑफर मिल रहा है सबसे ऊपर और यहाँ पर यू आर एलिजिबल फॉर अ स्पेशल लोन ऑफर। हमें 90,000 का लोन ऑफर मिल रहा है बिना किसी बैंक स्टेटमेंट के शेयर किए हुए। तो अब देखो यहाँ पे इस स्केल के थ्रू 20,000 रुपीज़ की लिमिट मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इन 90,000 में से 5,000 रुपये से लेकर 90,000 के बीच में कुछ भी अमाउंट आप यहाँ पे ले सकते हैं और अप्लाई कर पाएंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पर 20,000 रुपीज़ की लिमिट को सेट कर दिया है, जिसके मुताबिक आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मंथ की अगर हम ईएमआई बनाते हैं तो 1,675 रुपये की हमारी पर मंथ की ईएमआई बनेगी, जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा 342 रुपये का। और अगर 14 मंथ के लिए बनाते हैं तो 1,771 रुपये की हमारी ईएमआई रहेगी, जिसका इंटरेस्ट रहेगा 342 रुपये का। अब देखो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो मतलब इससे कम की भी ईएमआई सेट कर सकते हो। तो ये सब इस प्रकार से आपने
अपनी डिटेल्स को एक बार कंफर्म कर लेंगे, देख लेंगे, एंड देन यहाँ पर अब हम कंफर्म एंड प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पे ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे अब यहाँ पे कुछ और आपकी कुछ थोड़ी सी पर्सनल डिटेल्स आपको और भी एंटर करनी होंगी। इसके बाद अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है ओन्ड हाउस और दूसरा रेंटेड हाउस, मतलब आपका जो घर है वो खुद का है या रेंट पर रहते हैं। इनमें से कोई भी आप अपने अनुसार एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। अब इसके बाद पर्पस ऑफ लोन आपको बताना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी, कुछ ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कि आपका लोन लेने का क्या पर्पस है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आप अपने अनुसार आप चूज कर लेंगे। अब इसके बाद अगले कॉलम में आपको अपनी सोशल कैटेगरी चूज करनी होती है, एंड देन आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज चूज करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करके फाइनली इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपके बिजनेस के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देनी होती है। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम एंटर कर देंगे, रजिस्टर एड्रेस एंटर करेंगे आपके आधार कार्ड के मुताबिक, एंड देन आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आपका जो बिजनेस स्पेस है वो रेंटेड है या खुद का है, तो इनमें से आप अपने अनुसार कोई एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। अब इसके बाद आपको आपके बिजनेस की एनुअल सेल आपको बतानी होगी, तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पे निकलकर सामने आ जाएंगे कि आपकी एक साल के अंदर आपके बिजनेस की कितनी सेल होती है। तो इनमें से आपके अनुसार जो भी सेल हो रही है वो आप ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद प्रपोज्ड एनुअल सेल आप यहाँ पे चूज करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, एंड देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप वाले ऑप्शन में सोल प्रोप्राइटरशिप वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। एंड देन अब यहाँ पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस बताना होता है, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इनमें से आप अपने बिजनेस के अनुसार कोई एक ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद इंडस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये चूज करेंगे कि आप होलसेल कर रहे हैं कि रिटेल कर रहे हैं। इसके बाद बिजनेस एज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से आपको ये बताना होता है कि आप इस बिजनेस को कितने समय से कर रहे हैं, तो जो भी ऑप्शन आपको लगता है सूटेबल है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके पास जीएसटी है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। एंड देन अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है, उद्यम आधार सर्टिफिकेट, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे और फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर अब आपको आपकी केवाईसी सबमिट करनी होगी। केवाईसी के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहेगा डिजी लॉकर केवाईसी और दूसरा है पेपरलेस केवाईसी। तो आपके लिए सबसे आसान रहेगा कि आप यहाँ पे पेपरलेस केवाईसी वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए। पेपरलेस केवाईसी वाले ऑप्शन को चूज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां पर आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड की केवाईसी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करके फाइनली इसको आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी सेल्फी अपलोड करते हैं। टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी सेल्फी अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट कर देने होते हैं। अब इतना सब करने के बाद अब आपको मैक्सिमम 24 घंटे तक का वेट करना होगा। इसी दौरान आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपका क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा। अब ये सब होने के बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपका ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन होगा, एंड देन आपका और कंपनी के बीच में एक ई एग्रीमेंट होगा, और उसके बाद आपका जो लोन का अमाउंट है, जितनी भी लिमिट आपको ऑफर हुई होगी, वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिसवर्सल कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान तरीके से आप अपने आधार पैन पर मनीव्यू से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो अब अगर आपको भी अर्जेंट कुछ पैसों की जरूरत पड़ रही है तो बिल्कुल भी देरी मत करो, अपना नुकसान मत करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दे दिया है उस लिंक पर क्लिक करके अभी आप मनीव्यू पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर दो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, मनीव्यू से पर्सनल लोन लेने का जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया है, आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे इस स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी साथियों में, जितने भी लोग आपके जान पहचान वाले हैं, जिनको भी पैसों की ज़रूरत है, किसी न किसी ने तो आपसे ज़रूर कहा होगा कि भाई पैसे दे दो, तो उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कर दो ताकि आपके जैसे वो भी घर बैठे मनीव्यू पर्सनल लोन से लोन के लिए अप्लाई कर पाएं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।